Hello बच्चों, let's read the question first. The question is identify the pattern of embryonic development shown in each drawing below and name of the phylum that exhibit this pattern. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमें जो ड्राइंग से रखी है इनके पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है और ये कौन सा पैटर्न है, कौन सा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का और कौन से फाइलम इन पैटर्न्स को एग्जिबिट करते हैं वो हमें बताना है. तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा? द की कॉन्सेप्ट वुड बी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो हमारे पास सबसे पहली जो ड्राइंग दिख रही है, ये जो पोर है ब्लास्टोपोर, इस पोर को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोपोर कहते हैं. द पोर इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर. यहाँ पे जो कैविटी दिख रही है इसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोपोर. तो इस ड्राइंग में हमें क्या दिख रहा है? सबसे पहले यहाँ पे बाहर की लेयर है एक्टोडर्म और अंदर की लेयर है एंडोडर्म. दो ही लेयर दिख रही है. दो ही लेयर मतलब क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनके पास दो ही जर्म्स लेयर होती है उनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक. तो सबसे पहले क्या होगा? एनिमल्स विद two germ layer are called diploblastic organisms. Diploblastic organisms. तो यहाँ पे हमें दो ही लेयर दिख रही है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. डिप्लोब्लास्टिक में दो ही लेयर होगी, एक होगी एक्टोडर्म और एक होगी हमारे पास एंडोडर्म. दो ही लेयर. और ये सिर्फ दो ही फाइलम में होते हैं. दो फाइलम कौन से हैं? एक तो है हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट पॉरीफेरा और एक है निडेरिया. इन दोनों के अलावा किसी के पास नहीं है. फिर हम देखते हैं दूसरी सेकंड ड्राइंग. सेकंड ड्राइंग्स में हमें तीन लेयर दिख रही है, एक रेड वाली, एक ब्लू वाली और एक येलो वाली. तो ऑर्गेनिज्म तो है हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनिमल और ऑर्गेनिज्म विद थ्री जर्म लेयर्स इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक. और ये तीन जर्म लेयर्स कौन कौन सी होगी? एक्टोडर्म एंडोडर्म तो है ही, बीच में आ जाएगी मीजोडर्म. एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म और लास्ट कौन सी हो जाएगी? एंडोडर्म. तो यहाँ पे हमें तीन लेयर्स तो दिख रही है, यहाँ पे मतलब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है. बी हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ये तो पक्का है हमारे पास. और यहाँ पे जो हमें ये ओपनिंग दिख रही है ये ब्लास्टोपोर की, ये फ्यूचर माउथ में कन्वर्ट होगी. ये आगे चल के फ्यूचर माउथ बनाएगी. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं. प्रोटोस्टोम्स. यहाँ पे हम अलग से लिख लेते हैं ऑर्गेनिजम्स इन विच blastopores converts into mouth are known as protostomes. इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टोम्स. और दूसरे एनिमल्स जिसमें जो ब्लास्टोपोर है वो एनस में कन्वर्ट होगा उसको ड्यूटेरोस्टोम्स बोलते हैं. ऑर्गेनिजम्स इन विच blastopore converts into anus are known as ड्यूटेरोस्टोम्स. तो यहाँ पे हमें थर्ड ड्राइंग में फ्यूचर एनस दिख रहा है, तीन लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और फ्यूचर एनस यहाँ से ब्लास्टोपोर से बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ड्यूटेरोस्टोम्स. अब यहाँ पे ड्राइंग्स हमारे पास क्लियर है, तो हमें पैटर्न बताना है ये कौन कौन से हैं और उसके बाद उसके फाइलम बताने हैं. तो सबसे पहला ए, ये तो हमें दो ही लेयर वाला है जो डिप्लोब्लास्टिक है. तो ए हो जाएगा हमारे पास पॉरीफेरा एंड निडेरिया. पॉरीफेरा एंड निडेरिया. और डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? गैस्ट्रुलेशन हो जाएगा डेवलपमेंट. गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन मतलब गैस्ट्रुला स्टेज पैटर्न चल रहा है.
गैस्ट्रोला स्टेज क्या होती है? एम्ब्रियोजेनेसिस में जब एम्ब्रियो बन रहा है तब जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम गैस्ट्रोलेशन बोलते हैं। गैस्ट्रोलेशन क्या? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ germ layer during embryogenesis। एम्ब्रियो बनते हुए जो बनेगी हमारे पास जर्म लेयर, उसके प्रोसेस को, वो साइकिल को गैस्ट्रोला स्टेज बोलते हैं और प्रोसेस को गैस्ट्रोलेशन बोलते हैं। तो पहला हमारे पास फाइलम हो गया पॉरीफेरा एंड निडेरिया, पैटर्न हो गया गैस्ट्रोलेशन, गैस्ट्रोला स्टेज चल रही है। सेकंड हमारे पास क्या है? प्रोटोस्टॉमिक डेवलपमेंट है, क्योंकि फ्यूचर जो ब्लास्टोपोर है वो माउथ में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटोस्टॉमिक डेवलपमेंट। प्रोटोस्टॉमिक डेवलपमेंट, प्रोटोस्टॉम स्टेज चल रही है और ये इन्वर्टिब्रेट्स में होता है। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकता है प्लेटीहेल्मिन्थीस में, फिर किस में हो सकता है? निमेटोड्स में, एस्केल हेल्मिन्थीस जो होते हैं, निमेटोड्स, एस्केल हेल्मिन्थीस। फिर किस में हो सकते हैं? एनालिड्स में हो सकते हैं। ये प्रोटोस्टॉमिक डेवलपमेंट एनालिड्स में होता है। फिर आर्थ्रोपोड्स में भी यही होता है, और जो बच गया उसके बाद मोलस्क, उसमें भी यही होता है प्रोटोस्टॉमिक डेवलपमेंट, पहले माउथ बनेगा ब्लास्टोपोर से मोलस्क। फिर लास्ट ड्राइंग है जो फ्यूचर एनस में कन्वर्ट हो रहा है ब्लास्टोपोर, तो ये हो जाएगा ड्यूटेरोस्टॉमिक डेवलपमेंट। ड्यूटेरोस्टॉमिक डेवलपमेंट किसमें होएगा? ड्यूटेरोस्टॉम्स में होगा। और ये ड्यूटेरोस्टॉम्स फाइलम कौन से होंगे? दो ही फाइलम बनते हैं, एक है हमारे पास इकाइनोडर्म्स और एक हमारे पास क्या है? कोर्डेटा। तो ये ड्राइंग्स क्लियर है। सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाएगा? निडेरिया आ सकता है और पॉरीफेरा आ सकता है, दो ही गैस्ट्रोलेशन स्टेज चल रही है, जर्म लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन रहा है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। फिर बी है, तीन लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीन लेयर है, और ये प्रोटोस्टॉमिक है क्योंकि फ्यूचर माउथ बन रहा है ब्लास्टोपोर से यहाँ से। फिर तीसरा ड्यूटेरोस्टॉमिक की ड्राइंग लग रही है ये हमें, इसमें काइनोडर्म्स और कोर्डेटा आता है, तीन लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और ब्लास्टोपोर किस में बन रहा है? फ्यूचर एनस में बन रहा है। आई होप इट वॉज क्लियर। थैंक यू।